हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के साइंस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का वर्णन करें कि आखिर किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति मतलब शुरुआत हुआ, और इसका पतन कैसे, इसका अंत हो गया, उसके बारे में बताना है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का, तो विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो बहुत लंबे समय तक चला था, और इसका स्थापना जो है दो भाइयों ने किया था। तो दो भाई कौन कौन थे? तो चलिए इसको हम लोग विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का उत्थान। क्या लिखना है? विजयनगर साम्राज्य का उत्थान, कि आखिर किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का उत्थान हुआ, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक से जानते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। कोई पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का राय। कौन कौन? हरिहर एवं बुक्का दो नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। यह दोनों भाई जो है ना, वो पहले क्या थे? काकतीय राजवंश में सामंत हुआ करते थे। क्या? काकतीय राजवंश के सामंत हुआ करते थे, लेकिन आगे चल के जो है वो लोग क्या बने थे? कांपली राज्य में जो है ना मंत्री बने थे। क्या बने थे? पहले सामंत थे, और सामंत के बाद जो है कांपली राज्य में क्या बने? मंत्री बने। ठीक है, अब देखिए मंत्री बनने के बाद क्या हुआ? कहा जाता है कि कांपली राज्य में मोहम्मद बिन तुगलक के दुश्मन बहाउद्दीन गुरसप को शरण दिया गया। ठीक है, मिस कंपली राज ने जो है ना क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक के दुश्मन बहाउद्दीन गुरसप को शरण दे दिया गया। किसने? कंपली राज ने। ठीक है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? कंपली राज पर आक्रमण कर दिया। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? कंपली पर आक्रमण कर दिया। और जब कंपली पर आक्रमण किया ना, तो इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का दोनों को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का दोनों को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद उसको कहां ले गया? दिल्ली ले गया, और उसको कारागार में डाल दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब कहा जाता है कि कुछ समय पश्चात दोनों भाइयों ने एक योजना के तहत इस्लाम धर्म अपना लिया। ठीक है, इस दोनों भाइयों ने क्या किया? योजना बनाया। योजना बनाने के बाद जो है इन्होंने क्या कर लिया? इस्लाम धर्म अपना लिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि अगर आप लोग इस्लाम धर्म अपनाओगे तो आपको आजाद कर दिया जाएगा। फलस्वरूप उन दोनों को जो है आजाद कर दिया गया। इसके बाद जो है दोनों को क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि जब आजाद हो गए ये लोग, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन दोनों को जो है ना दक्षिण विजय के लिए भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? उन दोनों को जो है दक्षिण के विजय के लिए भेजा। परंतु वो दोनों जो है ना दक्षिण में कर्नाटक में आकर के, दक्षिण के कर्नाटक में आकर के हिंदू धर्म को पुनः अपना लिए थे। कौन कौन? हरिहर और बुक्का जो है ना दक्षिण के कर्नाटक में आकर के पुनः जो है हिंदू धर्म अपना लिए थे। उन्होंने क्या किया कि अपने गुरु विद्यारण की देखरेख में जो है शुद्धिकरण और शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, किसका? हिंदू धर्म का। इन लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश के विरुद्ध जाकर के 1336 में एक नए हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और इन लोगों ने क्या किया? इसके विरुद्ध जाकर के, किसके विरुद्ध? मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध जाकर के 1336 ईस्वी में जो है एक नए हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया, और उसका नाम क्या पड़ा? विजयनगर साम्राज्य। क्या पड़ा? विजयनगर साम्राज्य पड़ा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने यह समझ गया कि आखिर किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ, उत्थान हुआ, ये चीज हम लोग समझ गए। अब बातें यहां पे आती है विजयनगर साम्राज्य के अंत का। किसका? विजयनगर साम्राज्य के अंत का। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप लोग सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी हो, ठीक है, और बीबीएमक्यू से हो, और अगर आप लोग मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो इसकी फुल्ली तैयारी दोस्तों आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा, जिसके थ्रू से मैंने मेजर 6 कंप्लीट करवा दिया। मेजर 7 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, और मेजर 8 के भी कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या तो आप सर्च कीजिएगा आरके सेंटर, आप प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। और कॉमेंट में मुझे अपना सब्जेक्ट अवश्य बताएं कि और भी सब्जेक्ट आपका क्या क्या है, ताकि मैं वो सारे सब्जेक्ट का तैयारी आपका करवा सकूं। ठीक है, तो देखिए बातें अब यहां पे आती है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत, कि आखिर विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, है ना। तो लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत
4 राजवंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है ना 4 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था, और अंत में जो है ना इसका पतन हुआ, लास्ट में जाकर के इसका पतन हो गया था। तो वो 4 राजवंश कौन कौन थे? तो पहला राजवंश था संगम वंश। कौन सा? संगम वंश, जो 1336 से लेकर के 1485 तक शासन किया। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। पर दूसरा राजवंश था सुल्लू वंश। कौन था? सुल्लू वंश, जो 1485 से लेकर के 1505 तक शासन किया था, ठीक है। फिर तीसरा है तुल्लु वंश। कौन है? तुल्लु वंश, जो 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक शासन किया था। और चौथा है अराविदु वंश। कौन है? अराविदु वंश, जो 1570 से लेकर के 1649 ईस्वी तक शासन किया था। ये 4 जो है आपके क्या है, राजवंश है जो विजयनगर साम्राज्य में क्या किया था, शासन किया था। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो और बाद में आप लोग पढ़ के याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये एमसीक्यू के दृष्टिकोण से जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है, 100% आपको पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अब संगम वंश का, किसका? संगम वंश का, ठीक है, क्योंकि एक एक करके हम लोग इसको समझना पड़ेगा कि आखिर संगम वंश क्या है, ठीक है, इसमें कौन से लोगों ने शासन किया, है ना। तो देखिए, कहा जाता है कि संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का राय ने किया था। किसने? इस वंश की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में किया था, है ना। और हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। इसलिए इस वंश का नाम उन्होंने क्या दिया? संगम वंश दिया था। किसने? हरिहर और बुक्का ने इस वंश का नाम क्या दिया? संगम दिया, क्योंकि उसके पिता का नाम क्या था? संगम था, ठीक है। अब आगे कहा गया कि इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम हुआ, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपना राजधानी बनाया। मीन्स कहा जाता है कि इस वंश का प्रथम शासक जो था वो कौन था? हरिहर प्रथम था। कौन था? हरिहर प्रथम था, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति कहा गया। अब क्या हुआ कि हरिहर प्रथम जो था उसको एक उपाधि दिया गया, किसका? समुद्र का अधिपति, में समुद्र का मालिक कहा गया, ठीक है। हरिहर प्रथम ने 1352 से 1353 ईस्वी में मदुर पर विजय प्राप्त की। हरिहर प्रथम ने क्या किया? 1352 से 1353 ईस्वी में जो है मदुरे पर क्या किया? विजय प्राप्त किया था। फिर आगे है, हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य की शासक बना। क्या हुआ कि हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम जो है विजयनगर साम्राज्य का क्या बना? शासक बना। और बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। अब बुक्का प्रथम को क्या हुआ? 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया था। किसको? बुक्का प्रथम को। आगे कहा गया कि बुक्का प्रथम के शासन काल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच चलने वाले लंबे संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। और बुक्का प्रथम के शासन काल में ही क्या हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो संघर्ष चल रहा था इसका आरंभ हुआ था। और इन दोनों साम्राज्य के बीच में रायचूर दोबाब पर नियंत्रण को लेकर के संघर्ष चलता रहता था। किसके बीच में? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो है रायचूर दोबाब को लेकर के क्या होता था? संघर्ष चलता रहता था। तो यहां तक हम लोगों ने यह समझ लिया कि संगम वंश क्या है। अब बातें यहां पे आती है सुल्लू वंश का। किसका? सुल्लू वंश का। देखिए, कहा गया है कि सुल्लू वंश की स्थापना नरसिंह सुल्लू ने 1450 ईस्वी में किया था। सुल्लू वंश की स्थापना किससे किया? नरसिंह सुल्लू ने कब किया था? 1450 ईस्वी में किया था। और इसमें जो है ना संगम वंश को समाप्त कर दिया। इसने क्या कर दिया? संगम वंश को समाप्त कर दिया। और यह राजवंश जो है 20 वर्षों के छोटे से शासनकाल में ही समाप्त हो गया था। कौन? सुल्लू वंश जो है ना मात्र 20 वर्षों तक शासन किया था, उसके बाद जो है ये खुद ही समाप्त हो गया था। फिर देखिए, तीसरा आता है तुल्लु वंश। कौन आता है? तुल्लु वंश, जिसका शासन काल था 1505 से 1570 ईस्वी, ठीक है। देखिए, कहा गया कि तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया। कब? तुल्लु वंश की स्थापना जो है नरसिंह द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया था। और इस वंश का शासक जो है कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय समूचे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक हुआ था, ठीक है। मिस कृष्णदेव राव को जो है ना क्या कहा जाता है? पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कहा जाता है। कहा गया है कि कृष्णदेव राय ने
अमुक्तमल्य नामक तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया और इस ग्रंथ में कृष्णदेवराय की प्रशासनिक नीतियों और उसके राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया गया। कहा जाता है कि इसके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान और कवि रहते थे। इसके दरबार में क्या रहते थे? तेलुगु के 8 विद्वान और कवि रहते थे, जिन्हें इतिहास में जो है अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। इसके इतिहास में क्या कहता है? अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कृष्णदेवराय ने अवधराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। कृष्णदेवराय ने क्या किया? अवधराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। इसके पुर्तगालियों के साथ काफी अच्छे संबंध थे। किसका? कृष्णदेवराय का जो है ना पुर्तगालियों के साथ में काफी अच्छे संबंध थे और कृष्णदेवराय ने जो है ना भगवान राम को समर्पित हजारा मंदिर तथा भगवान कृष्ण को समर्पित विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? कृष्णदेवराय ने क्या क्या करवाया था? भगवान राम के लिए जो है हजारा मंदिर तथा भगवान कृष्ण के लिए जो है विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। आगे कहा गया कि कृष्णदेवराय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कृष्णदेवराय जो था वो वैष्णव धर्म का क्या था? अनुयायी था और उसने जो है मुसलमानों को भी अपने राज्य में नियुक्त किया था। उसने जो है मुसलमानों को भी क्या किया था? अपने राज्य में नियुक्त किया था। वो भेदभाव नहीं करता था। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बताया है। और बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखाया जा रहा था बाबरनामा, उसमें से कृष्णदेवराय के बारे में बताया गया है कि वह जो है दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है। ये अपने आत्मकथा के जरिए उन्होंने बताया था। अब बातें यहां पे फिर से आगे कहा गया है कि कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय और सदाशिव टुल्लु वंश के प्रमुख शासक हुए। ठीक है। और सदाशिव के शासनकाल के दौरान ही 1565 ईस्वी में तालीकोटा के निर्णायक युद्ध हुआ। तालीकोटा के निर्णायक क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें से विजयनगर साम्राज्य की सेना को 4 बहमनी राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर के पराजित किया। और इस युद्ध में क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की सेना को जो है ना बहमनी राज्यों, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर के क्या कर दिया? पराजित कर दिया था, मींस हरा दिया था। ठीक है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है लगभग स्पष्ट हो गया था। ये युद्ध के बाद जो है ना विजयनगर साम्राज्य का जो पतन है वो लगभग हो ही गया था। लेकिन इसके बाद जो है एक और वंश आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अराबिदु वंश। क्या कहते हैं? अराबिदु वंश। कहा जाता है कि अराबिदु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। क्या कहा गया? कि अराबिदु वंश की स्थापना जो है 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। और वेंकट द्वितीय इस वंश का एक प्रमुख शासक था। वेंकट द्वितीय जो था क्या था? इस वंश का एक प्रमुख शासक था, जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी में स्थानांतरित किया था। जिसने अपनी राजधानी को कहां स्थापित किया था? चंद्रगिरी में स्थापित किया था। और इस वंश ने विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। अगर हम लोग इस वंश की बात करें तो ये जो है ना विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश रहा था। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। और इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य जो है पूर्ण रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे आपको इस चैनल पर ही मिलेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।